हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो मैं चलिए सिलाई की वीडियो लेके आई हूँ 34 साइज़ ब्लाउज की, जो हमने पिछले वीडियो में कटिंग किया था। तो यहाँ पे ये जो हम आगे वाला पार्ट है वो मैंने ले लिया है, और इसमें जो हमने टक्स का निशान लगाया है उस निशान को हम पहले टक्स लगा लेंगे आगे वाले पल्ले में। जितना जितना हमने लिया है मार्जिन उतना ही ले पकड़ के हमें सिलाई कर लेनी है। और इसी तरह दोनों पल्ले में हम सारे टक्स लगा लेंगे, तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ लग जाएंगे। और ऊपर से कपड़ा लेते हुए धीरे धीरे हमें कम करते हुए इस टक्स को लगा लेना है। तो ये देखिए कितना सुंदर इसका पफ आया है। तो दोनों पल्ले में हमने टक्स लगा लिए हैं और इसे हम साइड रख लेंगे। फिर हमने ये पीछे वाला पल्ला लिया है और उसमें भी ये जो टक्स वाले निशान हैं दोनों साइड कर लेंगे, और दोनों साइड इसमें हमें ये प्लेट्स जो है सो लगा लेनी है। तो हम इसमें भी वही तरीक़ा से लगाएंगे, हम लोग नीचे से ज़्यादा लेते हुए और तिरछा करते हुए हमें लगा लेना है दोनों टक्स को। और अब कंधे जोड़ेंगे हम ब्लाउज के, तो अच्छी तरह से सेट करके दोनों उल्टा करके दोनों पल्ला आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग को उल्टा करके एक एक पल्ले को हम अच्छी तरह से कंधे में फिनिशिंग के साथ जोड़ लेंगे। डबल सिलाई चला देंगे इसमें, और दोनों कंधे को हमें इसी तरह जोड़ लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं जोड़ ले रही हूँ दोनों कंधे को। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों कंधे मैंने जोड़ लिया है। अब इसमें हम बाजू अटैच करेंगे, तो बाजू लेकर के बीचों बीच हमें निशान लगा लेना है, और कंधे हमने जहाँ से ज्वाइंट किया है बीच से ही लगाना हमें शुरू करना है। इससे हमारे बाजू छोटे बड़े नहीं होंगे और आसानी से फिनिशिंग के साथ लग जाएंगे। तो आप बाजू उठाइए, उसे बीचों बीच निशान लगाइए और कंधे पर रख करके इस तरह से हमें खींचना नहीं है, आराम आराम से इसमें सिलाई लगाते जानी है। और ये बहुत अच्छी तरह से बाजू हमारा सेट हो जाता है। बाजू लगाने का और भी तरीके हैं। एक ऐसे ये सिंपल सा तरीका है जो आप आसानी से ऐसे लगा सकते हैं। एक शोल्ड मतलब कंधे और बाजू को सेट करके वो लगाया जाता है। मैं किसी वीडियो में वो भी तरीका बताऊंगी। तो ये ब्लाउज मैंने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताया है। तो यहाँ पे ये देखिए ये बाजू मैंने लगा लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। दोनों बाजू को हमें इसी तरह से सिल लेना है, और हमें जो नीचे हमने फोल्ड के लिए रखा था उसे हमें फोल्ड कर लेना है। जो बाजू में हमने फोल्ड के लिए रखा था उसे हमें मोटी मोटी सिलाई लगा लेंगे, और बाद में जब इसमें तुरपाई करेंगे तो इस सिलाई को हमें खोल लेना है। तो दोनों बाजू में मैंने इस तरह से मोटी मोटी सिलाई लगा ली है, और ये सीधे पल्ले में ही ये बॉडी से लेकर के बाजू तक हमने आधा इंच की मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। और इसे जब हम उल्टी दोनों तरफ से इसी तरह सिलाई लगाने के बाद ब्लाउज को उल्टी करेंगे तब फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो उससे पहले हम बाजू जोड़ने के बाद इसमें ये बटन पट्टी हम ऐड करेंगे। तो ये एक हुक वाली पट्टी जो आप दाहिने साइड लगाएंगे, और काज वाली पट्टी आप बाएं साइड लगाएंगे। तो ये हुक वाली पट्टी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, बस 1 से 1.5 इंच की चौड़ी होती है। और इसे मैं इस तरह से फोल्ड करके अच्छी तरह से हाथों से बैठा करके
2 पॉइंट अंदर रख करके इसमें भी कच्ची सिलाई हमें लगा लेनी है। बाद में इसमें भी हम तुरपाई करेंगे और इस सिलाई को खोल लेंगे। तो यहाँ इस पे मैं सिलाई लगा ले रही हूँ और 2 इंच की पट्टी होती है काज वाली पट्टी, जो कि डबल लगती है। तो इस तरह से हमें खोल लेनी है पट्टी को और सीधी साइड से ही लगानी है और इसे पलट कर फिर हम 1 पॉइंट अंदर की तरफ दबा करके हमें इसको सिलाई कर लेनी है। तो ये जो मार्जिन हमने है अंदर की तरफ, इसको दबाते हुए 1 पॉइंट अंदर से फोल्ड करेंगे और इस पे इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। उल्टी साइड बैठाते हुए अच्छी तरह से सेट करके हम इस सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा लेंगे। 1 पॉइंट हट के एक सिलाई लगेगी इस पर। ये देखिए दोनों सिलाई हमने लगा ली है। तो इससे इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हमें ये बाहर से अब हम ब्लाउज को सीधा कर लेंगे और ये हम नीचे जो हमने फोल्ड के लिए रखा था 1 इंच, उसको भी हमने मोड़ करके इसमें भी मोटी मोटी सिलाई लगा देंगे। बाद में इसमें तुरपाई करेंगे, इसकी भी सिलाई खोल लेंगे हम। और ये सिलाई लगाने के बाद हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे ब्लाउज को उल्टा करके। तो ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे। सीधी में सिलाई लगाने के बाद उल्टी साइड से आपको कपड़ा नहीं दिखेगा और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ ब्लाउज बन के तैयार होता है। ज़्यादातर अस्तर वाले ब्लाउज बनते हैं इस तरह से। मैं सिंपल ब्लाउज में ही ऐसे सिलाई लगाती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। अंदर से हमारा कपड़ा भी नहीं दिखता है और ब्लाउज बहुत फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने जो फिटिंग वाली लाइन लगाई थी उस पर सिलाई लगा दिया है। डबल सिलाई लगा लेंगे इस पर हम। तो दोनों साइड हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे लॉक करके अब धागा कट कर लीजिए और इस साइड भी हमें उसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ से ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम गले की पट्टी जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से तिरछी 1.5 इंच की पट्टी निकाल लेंगे। तो जिस तरह से आप कपड़े को इस तरह से खींच करके देखें, जिस तरह से खिंचाव इसमें आ रहा हो उसी तिरछे साइड से हमें 1.5 इंच की पट्टी निकाल लेनी है और इस तरह से तिरछा तिरछा हमें इसमें जोड़ देना है। लंबी सी पट्टी तैयार कर लेंगे हम इस तरह से और इसे कट करके उसकी जो नोकी हैं पॉइंट हैं उसको कट करके डबल फोल्ड करेंगे और खींचते हुए इसमें मोटी मोटी सिलाई लगाएंगे। तो ये गले में ये लगाना बहुत ही आसान हो जाता है और गला बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार होता है। तो इस तरह से इसकी पाइपिंग भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल तुरपाई करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसमें मोटी मोटी सिलाई लगा दी और जो उसके जो बाहर कपड़े निकले हुए हैं उसे हमें फिनिशिंग के साथ कट कर देना है। इस तरह से कट करने के बाद हम इसे गले पे अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच मोड़ते हुए अंदर की तरफ करके और इसमें सिलाई हम लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसमें हम अच्छी तरह से तुरपाई कर लेंगे। बाजू में भी हमने तुरपाई कर लिया है यहाँ पे देखिए। और ये जो हुक वाली है उसमें भी हमने तुरपाई कर लिया है। और ये देखिए और गले को मैं तुरपाई करूँगी अभी। तो ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज़ हमारा बन कर के तैयार है।
तो आप भी ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इस तरह से आसान वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।